हेलो बच्चों, मैथमेटिक्स सॉल्यूशन चैनल पे आपका स्वागत है। आज हमारा टॉपिक है मैट्रिसेस। ठीक है ना। मैट्रिसेस आप पढ़ेंगे, ये आपका थर्ड चैप्टर है। अच्छा, जिस बच्चे ने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा, जिससे बच्चों को और बच्चों को भी आपको फ़ायदा मिल सके जो बच्चे 12th क्लास में हैं। ठीक है, चलिए देखिए मैट्रिसेस। मैट्रिसेस की डेफिनेशन देख लेते हैं हम। सबसे पहले डेफिनेशन होती है ए सेट ऑफ एम एन नंबर्स। एक एम और एन नंबर्स का एक सेट्स है। ठीक है। अब वो रियल भी हो सकता है और कॉम्प्लेक्स नंबर भी हो सकता है, रियल भी हो सकता है और कॉम्प्लेक्स नंबर भी होता है। उस नंबर्स को अरेंज करना, अरेंज इन द फॉर्म ऑफ रेक्टेंगुलर फॉर्म में अरेंज करना, दैट इज कॉल्ड ए मैट्रिसेस। ठीक है। सपोज, और इसको कैपिटल लेटर से डिनोट किया जाता है मैट्रिक्स को। और इसको, ये रेक्टेंगल हो गया आपका, इसके अंदर जो भी लिखे जाते हैं इनको हम कहते हैं एलिमेंट्स। ठीक, ये एलिमेंट्स होते हैं इसके, मैट्रिक्स के। अब जैसे A11, A12, A13 अप टू A1J, A1N, A21, A22, A23, A2J, A2N, ऐसे ही करके एक मैट्रिक्स बनाई गई है आपकी। ठीक है ना। और ये आपका ऑर्डर होता है, इसको हम ऑर्डर कहते हैं। और जो ये चीज़ें होती है, जैसे ये लेटी हुई चीज़ें हैं जो हॉरिजेंटली होती है आपकी, इसको हम कहते हैं रो। ठीक है। ये R1 हो गई, ये R2, ऐसे ही R3, ये RI हो गई, ये RM हो गई। ये नंबर ऑफ रो होती है आपकी। ये फर्स्ट रो है, सेकंड, ऐसे ही जाते हैं। ये आपका कॉलम होता है, ये कॉलम्स होते हैं। जैसे जो वर्टिकल होते हैं उसको कॉलम्स कहते हैं, जो हॉरिजेंटली होते हैं, ऐसे ये हॉरिजेंटली है इसको रो कहेंगे, जो वर्टिकल है वो आपका कॉलम होगा। और जो ये एलिमेंट, ये कंडीशंस है, ये जो ये शो कर रहे हैं, ये एलिमेंट की पोजीशन शो करते हैं कि किस रो और किस कॉलम में है। ऑर्डर में जो होता है, सबसे पहले तो आपका रो होता है और सेकंड आपका कॉलम होता है। ठीक है ना। तो इसमें एम रो है, 1 2 3 अप टू देखो एम तक गए हैं। इसमें नंबर ऑफ रो कितने हैं, एम। और एन नंबर ऑफ कॉलम कितने हैं, 1 2 3 अप टू एन तक गया है, तो नंबर ऑफ रो एन होते हैं। इसको जनरली एक मैट्रिक्स को ऐसे भी डिनोट किया जाता है आपका, एम इंटू एन। आई रो की पोजिशन शो करती है और जे कॉलम की पोजीशन शो करती है। ठीक है ना। यानी जैसे सपोज क्या मैंने कहा 1 3, A13, इसका मीन्स है कि ये फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम की बात कर रहे हैं आपका। जो इस एलिमेंट की पोजीशन है वो फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम में है। ठीक है ना। ये पोजीशन शो करते हैं। ये आपका मैट्रिक्स को जनरली ऐसे भी डिनोट कर देते हैं। अब इसके ऑर्डर है, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए, कोई भी एक मैट्रिक्स है उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने होंगे अगर उसका ऑर्डर गिवन है। तो जैसे देखो इसके ऑर्डर कितने गिवन है, m इंटू एन, तो इसमें एम एन एलिमेंट हो जाएगा। उस स्टार्टिंग में हम लेके भी चले थे ए सेट ऑफ एम एन नंबर्स, यानी जो भी ऑर्डर है उसकी आप मल्टीप्लाई कर दीजिए। सपोज क्या एक मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर हमने सपोज किया 3 इंटू 5 है। सपोज क्या कितना है, 3 इंटू 5। तो इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हो जाएंगे, नंबर ऑफ एलिमेंट हो जाएंगे इसमें 15। ओके। ये क्वेश्चन एक नंबर में आपका क्वेश्चन आ जाता है कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स बताइए। ठीक है। अब जस्ट इसका कन्वर्स, अगर नंबर ऑफ एलिमेंट्स दे दिए तो किस किस ऑर्डर की मैट्रिक्स बन सकती है, ये भी आपको पूछा जा सकता है। सपोज क्या वही है कि एक मैट्रिक्स है विच हैव 15 एलिमेंट्स, जिसमें कितने एलिमेंट्स हैं, 15। तो वो कहता है क्या क्या ऑर्डर हो सकते हैं इसके। देखो फिर 15 के फैक्टर कीजिए। कैसे फैक्टर करेंगे आप, जैसे 1 इंटू 15, 15 इंटू 1, यानी उसमें 1 रो हो और 15 कॉलम हो, या 15 रो हो 1 कॉलम हो। एक तो ये मैट्रिक्स बन सकती है इस ऑर्डर की। एक दूसरी मैट्रिक्स इस ऑर्डर की बन सकती है आपकी। और क्या हो सकता है 15 के और क्या फैक्टर हो सकते हैं, 3 इंटू 5, 5 इंटू 3, ये हो सकते हैं भाई। इसके जो भी फैक्टर हो सकते हैं, और तो कोई फैक्टर नहीं हो सकते। ठीक है ना। तो ये आपकी 4 ऑर्डर की मैट्रिक्स बन सकती है। एक ये ऑर्डर की, 1 2 3 4, ये 4 ऑर्डर की मैट्रिक्स बन सकती है। तो एक क्वेश्चन, एक नंबर में एक क्वेश्चन आ जाता है कई बार,
नंबर ऑफ एलिमेंट पूछ लेता है, ऑर्डर गिवन होता है, या फिर नंबर वो ऑर्डर गिवन है तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स पूछ लेता है, या फिर नंबर ऑफ एलिमेंट गिवन है तो किस किस ऑर्डर की मैट्रिक्स बन सकती है वो आपसे पूछ सकता है। तो ये सारी कंडीशन उसमें फुलफिल हो गई। इसके बाद आपका आता है टाइप ऑफ मैट्रिक्स। टाइप ऑफ मैट्रिसेस, ठीक। सबसे फर्स्ट रो मैट्रिक्स, ठीक है ना। रो मैट्रिक्स, रो मैट्रिक्स क्या होती है, देखिए ध्यान से देखना इसको। रो मैट्रिक्स होती है जिस मैट्रिक्स में, विच मैट्रिक्स हैव ओनली वन रो, जिसमें सिर्फ एक ही रो होती है उसको हम रो मैट्रिक्स कहते हैं। या जो मैट्रिक्स आपको हॉरिजेंटली नजर आती है उसको हम रो मैट्रिक्स कहते हैं। एक एग्जांपल लिया मैंने 1 2 3, देखो इसका ऑर्डर मेजर करते हैं हम। ऑर्डर है इसका, देखिए ये 1 रो है, 1 कॉलम 1 2 3, तो 1/3 ऑर्डर की मैट्रिक्स है ये, ठीक है ना, 1/3 की, ठीक है। तो इसको रो मैट्रिक्स कहेंगे क्योंकि इसमें नंबर ऑफ रो कितनी है 1, उसके ऑर्डर में नंबर ऑफ रो है 1, इसलिए इसको हम रो मैट्रिक्स बोलेंगे, ठीक है ना। यानी जो देखो ये हॉरिजेंटली नजर आ रही है आपको, ऐसे नजर आ रही है ना, तो इसको हमने रो मैट्रिक्स बोला है। यानी जिस मैट्रिक्स में सिर्फ 1 रो होता है दैट इज कॉल्ड ए रो मैट्रिक्स। सेकंड आपका कॉलम मैट्रिक्स, ठीक। कॉलम मैट्रिक्स में क्या होगा आपका, सेम वो इसका जस्ट उसमें क्या होगा कि जिस मैट्रिक्स में नंबर ऑफ कॉलम 1 होते हैं उसको कॉलम मैट्रिक्स कहते हैं। फॉर एग्जांपल सेम यही हम इसी को ऐसे ले लेते हैं 1 2 3, एक मैट्रिक्स ये हो गई। अब इसका ऑर्डर लिखने लगे हम तो पहले तो हम रो लिखी जाती है, ऑर्डर में हमेशा फर्स्ट रो होती है और सेकंड कॉलम, 1 2 3 3 इनटू 1 1। तो देखो इसमें नंबर ऑफ कॉलम कितने हैं, नंबर ऑफ कॉलम है इसमें 1, इसलिए कॉलम मैट्रिक्स होती है। यानी जो मैट्रिक्स आपको वर्टिकल नजर आई, ऐसे खड़ी हुई नजर आती है उसको हम कॉलम मैट्रिक्स कहते हैं, और जो हॉरिजेंटली नजर आती है उसको हम रो मैट्रिक्स कहते हैं, ठीक है ना। थर्ड है इसमें सिंगलटन मैट्रिक्स, नाम से भी पता चल रहा है सिंगल, यानी एक मैट्रिक्स है, एक सपोज क्या जिसमें एक ही एलिमेंट है, तो वो इसका ऑर्डर हो जाएगा 1 × 1। तो ये आपकी मैट्रिक्स कौन सी हो गई, ये मैट्रिक्स हो गई आपकी सिंगलटन मैट्रिक्स, ठीक है ना। इस सिंगलटन मैट्रिक्स में आपका एक ही एलिमेंट होता है। अब आपसे एक एग्जांपल, यहाँ से एक कंक्लूजन ये निकलता है कि वो मैट्रिक्स बताइए जो रो मैट्रिक्स भी होती है और कॉलम मैट्रिक्स भी होती है, तो उसको हम सिंगलटन मैट्रिक्स कहते हैं। कौन सी मैट्रिक्स बोलते हैं, सिंगलटन मैट्रिक्स। जो रो मैट्रिक्स भी होती है, कॉलम मैट्रिक्स भी होती है, दैट इज कॉल्ड ए सिंगलटन मैट्रिक्स, ठीक है। देखो इसमें नंबर ऑफ रो भी 1 है, नंबर ऑफ कॉलम भी 1 है, तो इसलिए इसको हम सिंगलटन मैट्रिक्स बोलेंगे, ठीक है। और ये रो मैट्रिक्स भी बोल सकते हैं और इसको कॉलम मैट्रिक्स भी। यानी एवरी सिंगलटन मैट्रिक्स इज ए रो मैट्रिक्स, एवरी सिंगलटन मैट्रिक्स इज ए रो मैट्रिक्स एंड ऑल्सो कॉलम मैट्रिक्स, ठीक है ना। बट एवरी रो मैट्रिक्स या कॉलम मैट्रिक्स इज नॉट ए सिंगलटन मैट्रिक्स, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा इसमें थोड़ा सा कि ये सिंगलटन मैट्रिक्स और रो मैट्रिक्स में क्या क्या होता है, ठीक है। इसके बाद आपका आता है स्क्वायर मैट्रिक्स, फोर्थ स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स में क्या होता है, एक मैट्रिक्स दे दी आपकी ए, इसकी डेफिनेशन लिख लेता हूं मैं, Aij m × n इफ m = n दैट इज कॉल्ड ए स्क्वायर मैट्रिक्स। यानी जिसमें नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम इक्वल होते हैं उसको हम स्क्वायर मैट्रिक्स कहते हैं, ठीक है। जिसमें देखो मैंने लिखा है ये रो है और ये कॉलम है, एक मैट्रिक्स है Aij m × n इफ m = n दैट इज कॉल्ड ए स्क्वायर मैट्रिक्स, ये स्क्वायर मैट्रिक्स हो जाएगी। अब आपके पास जिसमें नंबर ऑफ, अब जैसे मैंने आपसे लिखा 4 A11 1 × 1 स्क्वायर मैट्रिक्स है 1/1 की, B A11 A12 A21 A22
2 by 2 की स्क्वायर मैट्रिक्स है। देखो दोनों नंबर ऑफ रो नंबर ऑफ कॉलम सेम है। एक और मैट्रिक्स लिख दी मैंने आपको, A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33 3 by 3, ये 3 by 3 की आपकी स्क्वायर मैट्रिक्स है, ठीक है ना। और आप इसको ध्यान से रखेंगे सारी स्क्वायर मैट्रिक्स को, बड़ा आगे जितनी भी मैं आगे मैट्रिक्स की बात करूंगा उनके लिए एक फर्स्ट कंडीशन है कि वो स्क्वायर होनी जरूरी है, ठीक है ना, स्क्वायर होनी जरूरी है। हाँ जी, जैसे इसको हम कहते हैं R1 नंबर ऑफ रो, इसमें ये फर्स्ट रो है, इसको कहते हैं R2 और इसको कहते हैं R3, इसको कहते हैं C1, इसको कहते हैं C2, इसको कहते हैं C3। ये पूरी C1 है, ये C2 है, ये C3 है, ये R1 है, R2 है, R3 है, ठीक है ना। चलिए इसी से पहले एक मैट्रिक्स और है इसमें मेरे, वो है आपकी नल मैट्रिक्स, और या नल मैट्रिक्स या जीरो मैट्रिक्स भी कह लेते हैं इसको, ठीक है ना। और जीरो मैट्रिक्स यानी जिसमें सारे एलिमेंट्स जीरो होते हैं, ये आपकी जीरो मैट्रिक्स हो गई, ठीक है ना, नल मैट्रिक्स हो गई, ठीक है ना। ये आपका, और इसका ऑर्डर क्या है, जैसे मैं ऑर्डर लिखने लगा 2 × 3, इसके लिए स्क्वायर मैट्रिक्स की जरूरत नहीं है, ये स्क्वायर भी हो सकती है या बिना स्क्वायर के भी हो सकती है। अब मैं आगे जितनी भी मैट्रिक्स लिखूंगा उस सब के लिए कंडीशन है कि वो स्क्वायर मैट्रिक्स होनी जरूरी है। फिफ्थ आपका अब आता है डायगोनल मैट्रिक्स। अब एक कंडीशन और बता देता हूं मैं आपको। हाँ जी, ये जैसे 3 by 3 की मैट्रिक्स थी आपकी, तो अगर इसमें पूछने लगे कि व्हाट इज द एलिमेंट ऑफ डायगोनल, तो जो ये एलिमेंट होते हैं, ये जो एलिमेंट है आपके ये वाले, ठीक है ना, ये आपके कौन से एलिमेंट है, ये आपके डायगोनल के एलिमेंट है, यानी 1 1 2 2 3 3, ये डायगोनल के एलिमेंट है। ये डायगोनल नहीं होता कभी भी, ये डायगोनल एलिमेंट होते हैं, यानी क्लियर है जिस पोजीशन पे रो वो और कॉलम इक्वल होते हैं, जैसे 1 1 है 2 2 है 3 3 है, उसमें वो ही आपकी डायगोनल मैट्रिक्स होती है, वो डायगोनल एलिमेंट होते हैं जिसमें दोनों सेम होते हैं, उसको हम डायगोनल एलिमेंट कहते हैं। तो मैं आपसे पूछता हूँ व्हाट इज द डायगोनल एलिमेंट, तो A11 A1 A22 A33, A13 A22 A31 इज नॉट ए डायगोनल एलिमेंट। ओके, ये आपको याद रखना पड़ेगा। इसके बाद है आपकी कंडीशंस आ जाती है डायगोनल मैट्रिक्स, ठीक है ना। डायगोनल मैट्रिक्स को देखते हैं हम। डायगोनल मैट्रिक्स, इसकी डेफिनेशन होती है A=AIJ। मैंने आपसे कहा था जितनी भी आगे मैट्रिक्स की मल्टी बात करूंगा वो स्क्वायर होनी जरूरी है। डायगोनल मैट्रिक्स कहती है K या नॉन जीरो नंबर एंड जीरो या नॉन जीरो, बस, ठीक है ना। इफ I इज इक्वल टू जे, इफ I इज इक्वल टू जे, इफ I इज नॉट इक्वल टू जे, ये डेफिनेशन है आपकी डायगोनल मैट्रिक्स की। डायगोनल मैट्रिक्स में क्या कहा है, इफ नॉन जीरो नंबर, इफ I इज इक्वल टू जे, जहां पे I और J इक्वल है वहां तो नॉन जीरो नंबर लेना है, और जहां पे I और J इक्वल नहीं है वहां पे जीरो लेना है। एक एग्जांपल लेके दिखा देते हैं 3 by 3 का आपका, ठीक है ना। देखो 3 by 3 के उसमें आप जब लेके एग्जांपल लेंगे तो देखो A11 इस पोजीशन पे, इस पोजीशन पे और इस पोजीशन पे, इन दोनों पोजीशन पे ये क्या है आपकी I सेम है, I और J सेम है, तो वहां पे नॉन जीरो नंबर लेना है, कोई भी ले लीजिए 1। और इस पोजीशन पे, इस पोजीशन पे, इस पर देखो ये इक्वल नहीं है, यहां पे सब जीरो लेने हैं, ठीक। ये देखो सिर्फ डायगोनल के एलिमेंट नॉन जीरो रहेंगे और सारे एलिमेंट जीरो होंगे, वो आपकी डायगोनल मैट्रिक्स होगी। ये 3 by 3 की, ऐसे ही 2 by 2 की भी हो सकती है, ये डायगोनल मैट्रिक्स हो गई। सिक्स्थ, स्केलर मैट्रिक्स आपकी है स्केलर मैट्रिक्स, ठीक। स्केलर मैट्रिक्स देख लीजिए क्या होती है। स्केलर मैट्रिक्स की डेफिनेशन होती है A इज इक्वल टू AIJ K 0 इफ I इज इक्वल टू J, इफ I इज नॉट इक्वल टू J, ये स्केलर के वेयर K इज एनी
स्केलर। अब मैथ्स में स्केलर होते हैं जैसे 1 2 3 4 5, ये सारे नंबर्स आपके स्केलर होते हैं, ठीक है ना। उसने कहा है कि इफ आई इज इक्वल टू जे, यानी आई और जे कहाँ इक्वल होते हैं, डायगनल में, ठीक है ना। तो डायगनल में तो आपको कोई भी एक स्केलर लेना है, कोई एक फिक्स नंबर लेना है, और यहाँ पे नॉन जीरो लेना है जहाँ पे इक्वल नहीं है। तो अगर मैं आपसे लिखने लगा इसको, मैट्रिक्स को, तो ये क्या आ जाएगी आपकी, सपोज क्या मैंने स्केलर 5 लिया, तो 5 0 0 0 5 0 0 0 5, ऑर्डर वही 3 by 3 है, इनका ऑर्डर लिखना साथ में जरूरी होता है, ठीक है ना। अब आप देखिए, ये आपका सेम होने चाहिए, ये आपके क्या होने चाहिए, सेम। अगर यहाँ 5 है, यहाँ भी 5 होना चाहिए, ठीक है ना। ये स्केलर है आपकी, इसके 5 स्केलर लिया है इसमें, तो ये स्केलर मैट्रिक्स होती है। अब दोनों को रिलेट कीजिए आप, डायगोनल मैट्रिक्स को और स्केलर मैट्रिक्स को। देखिए, यू कैन से एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स इज ए डायगोनल मैट्रिक्स, एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स इज ए डायगोनल मैट्रिक्स, बस, बट कन्वर्स इज नॉट ट्रू। देखो क्यों भाई, आप एवरी डायगोनल मैट्रिक्स को स्केलर, सॉरी कंफ्यूजन हो गया, एवरी स्केलर मैट्रिक्स इज ए डायगोनल मैट्रिक्स, एवरी स्केलर मैट्रिक्स इज ए डायगोनल मैट्रिक्स बट कन्वर्स इज नॉट ट्रू। क्यों, आप एवरी डायगोनल मैट्रिक्स को स्केलर मैट्रिक्स नहीं बोल सकते, ठीक है। क्यों, कंडीशन सी है, स्केलर में अगर ये होंगे तो ये बिल्कुल सेम होने चाहिए, और डायगोनल में ऐसी कोई कंडीशन नहीं है कि वो सेम हो जाए। अगर सेम हो जाए, जैसे इसको डायगोनल कह सकते हैं, मैट्रिक्स कह सकते हैं, पर इसको स्केलर मैट्रिक्स नहीं कह सकते, क्योंकि यहाँ 1 है, यहाँ 3 है और यहाँ 7 है, और जबकि इसमें सेम होने चाहिए थे, ठीक है। इसके बाद आपका आता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स देख लीजिए आप, आइडेंटिटी मैट्रिक्स एंड डिनोटेड बाई आई। इसकी डेफिनेशन होती है ए आई जे इज इक्वल टू 1 इफ आई इज इक्वल टू जे, 0 इफ आई इज नॉट इक्वल टू जे। ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स की वो डेफिनेशन है, और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपकी आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ठीक है। एक एग्जांपल लेते हैं हम 2 by 2 की, 1 0 0 1, भाई डायगोनल इक्वल है, जहां डायगोनल है यानी दोनों आई और जे तो डायगोनल में इक्वल होते हैं ना, जहां दोनों इक्वल है वहां 1 रखना है, और जहां इक्वल नहीं है वहां 0 रखना है। एक 3 by 3 की लेके चलेंगे हम, 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ये आपकी 3 by 3 की डायगोनल मैट्रिक्स होगी। देखो यहाँ पे सब जगह 1 1 ही आना है, आइडेंटिटी है। तो अब इसमें भी हम रिलेट कर लेते हैं कि एवरी आइडेंटिटी मैट्रिक्स इज ए स्केलर मैट्रिक्स इज ऑल्सो ए डायगोनल मैट्रिक्स। इसको आप स्केलर मैट्रिक्स भी कह सकते हैं, डायगोनल मैट्रिक्स भी कह सकते हैं, बट कन्वर्स इज नॉट ट्रू, ठीक है ना। स्केलर में तो फिक्स है, सेम तो होने चाहिए, पर उसमें फिक्स नहीं है कि 1 ही हो, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है स्केलर में, ठीक है ना। तो एवरी आइडेंटिटी मैट्रिक्स इज ए स्केलर मैट्रिक्स ऑल्सो ए डायगोनल मैट्रिक्स बट कन्वर्स इज नॉट ट्रू। ये आपको ध्यान रखना है इस चीज पे। इसके बाद आपका आता है अपर ट्रायंगुलर और लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, ठीक है ना। इसकी डेफिनेशन होती है ए आई जे इज इक्वल टू नॉन जीरो जीरो, ठीक है ना। नॉन जीरो कब होगा, अगर आई और आई ग्रेटर है, ठीक है ना, आई ग्रेटर नहीं, आई लेस है या इक्वल है जे के, तो नॉन जीरो आएगा। अगर आई ग्रेटर है जे से तो जीरो आएगा, ठीक है ना। आपको एग्जांपल लेके दिखा देता हूं। अब देखिए A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33, एक मैट्रिक्स है ये। इसको हम अपर ट्रायंगुलर कब बनाएंगे, मैंने कहा है अगर ये देखो आई अगर 1 जे से छोटा है तो नॉन जीरो नंबर लेना है, और यह इक्वल भी है, तो जैसे 1 ले लिया, ठीक, 2 ले लिया A12,
उसमें ये कंडीशंस फुलफिल हो रही है। 3 ले लिया, ये 0 लेना पड़ेगा यहाँ पर 0, ये 4 ले लिया और यहाँ पे 5 0 6। देखिए, या आप एक सिंपल इसको लैंग्वेज में कह सकते हैं कि जो डायगोनल से अपर ऊपर नॉन जीरो नंबर होते हैं, डायगोनल और डायगोनल से अपर ऊपर नॉन जीरो नंबर होते हैं, इसे अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स कहते हैं, और डायगोनल्स के नीचे वाले सारे एलिमेंट्स जीरो होते हैं। अब ऐसे ही फिर ऑप की लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स होती है, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। ठीक, इसमें कंडीशंस क्या हो जाएगी, डेफिनेशन जस्ट इसका उल्टा हो जाएगा आपका, नॉन जीरो इफ I ग्रेटर इक्वल जे 0, इफ I लेस जे। ठीक है ना। अब मैं इसको थोड़ा डायरेक्ट लिख देता हूं, ये हो जाएगा जैसे 1 2 3 0 4 5 0 0 6। ये अगर ट्रायंगुलर और ट्रायंगुलर से नीचे वाली मैट्रिक्स, ट्रायंगुलर और ट्रायंगुलर से नीचे नॉन जीरो होता है तो उसे लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स कहते हैं। ठीक है ना। तो आपके ये पूरी जो आपका था टाइप ऑफ मैट्रिक्स कंप्लीट हो गई है अभी तक यहाँ पे। ठीक है ना। चलिए आप इसको यहीं पे इसको वो ख़त्म करते हैं। अच्छा, जिस बच्चे ने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, और इसकी जो एक्सरसाइज है वो नेक्स्ट पार्ट में आएगी आपकी। थैंक यू बच्चों।